अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज इतवार का दिन, लेकिन इतवार होने के बावजूद खबरों के हवाले से काफ़ी मैं समझती हूं कि गहमा गहमी रही। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान भी काफ़ी फोकस में रहे, जबकि मईशत पर भी बात हुई। लेकिन साफ लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से विफाक भी और जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतमईन नज़र नहीं आते, क्योंकि बात दहशत गर्दी की हो तो DGISPR की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और इससे कबल भी जो उनकी ब्रीफिंग्स रही हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सूबाई हुकूमत का जिस तरह से कंट्रोल होना चाहिए है दरअंदाजी को रोकने का या फिर दहशत गर्दी पर काबू पाने का, वो अपना किरदार अदा करती नज़र नहीं आ रही। और आज इसी किस्म की चार्जशीट फेडरल मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से दी गई और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दरअंदाजी जो अफगानिस्तान में से होती है दहशत गर्दों की, उनकी कोताहियों की वजह से इसमें इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरपरस्ती करते हैं ड्रग माफिया का, सरपरस्ती करते हैं तमाम तर उन गैर कानूनी माफियास का कि जिसकी वजह से जो पैसा है वो दहशत गर्दों पे जाता है। प्रोसिक्यूशन का भी उन्होंने हवाला दिया और इसके अलावा भी उन्होंने नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, जिसका बड़ा जिक्र है, उसका भी जिक्र किया है। आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक हंगामी इजलास भी उन्होंने तलब किया और इमरान खान से मुलाकात ना होने के हवाले से एक लाहे अमल भी दिया। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं मुशीर इत्तला पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शफी साहब, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो वफाक की जानिब से दी गई है और अता तारड़ साहब ने उसे बयान किया है लफ्ज़ों में, जिसमें उन्होंने टिम्बर माफिया, ड्रग माफिया, पहाड़ काटने को न सिर्फ आपकी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पैसा दहशत गर्दों को जा रहा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अता साहब की बात है, जो वजीर इत्तलात है वो बेटर नहीं करते हमारे लिए, वो इररेलेवेंट है। और जब से 8 अक्टूबर से लेके आज तक, जब से सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो नामजद हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, तब से लेके आज तक इनके होश उड़े हुए हैं, इनके अवसान खता हैं। ये कभी एक इनका वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी दूसरा वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर कभी इनके जो आका हैं वो पेशावर में आके 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीएम साहब को चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं। जहाँ तक कि इन्होंने अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात की, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी तो इनसे ज़रा पता करें किसके पास है, बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन देख रहा है, कैसे ये लोग वहाँ से इंटर हो रहे हैं। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, आज अता तारड़ साहब ने भी ये दोबारा किया है इस्तेमाल, और वो कहते हैं कि जो ड्रग माफिया है उसकी सरपरस्ती है, जहाँ ड्रग कार्टेल्स होते हैं वहाँ सूबाई हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है, बॉर्डर को कौन देख रहा है, बॉर्डर के इस पार और उस पार जो नकलो हरकत होती है वो किसके ज़ेरे सरपरस्ती होती है, कौन, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस तैनात हैं, वही बॉर्डर को देख रहे हैं। और जहाँ तक ये टिम्बर माफिया की बात कर रहे हैं, मंशियात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके शो पे, ये कैमरे के रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो है उनके ज़ेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा है। तो मंशियात के पर्चे तो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, उन पे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम दे सकते हैं, वो पर्चों की डिटेल्स भी आपको दे सकते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पार्लियामेंट के मेंबर पे अगर एक भी मंशियात का पर्चा हो तो बिल्कुल हम कसूरवार होंगे। इनको सुहेल आफरीदी जब से अनाउंस हुए हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जो सुहेल आफरीदी सिलेबस में आ गया है, इनसे ये हजम नहीं हो रहा। कभी ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनगढ़ंत इल्जामात लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। ये जो सारी चीजों को ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास क्या इसका कोई एक सबूत है, या बगैर सबूत मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी बात लोग मान लेंगे? तो लोग ये शऊर, यहाँ पे अब 2025 का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, यहाँ पे लोगों के पास शऊर है, यहाँ के नौजवानों के पास शऊर है। तो ठीक है शफी जान साहब, तो फिर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी के बनने के बाद से ये मनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, तो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जिक्र है DGISPR भी कर चुके हैं और अता तारड़ साहब भी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फ्रीली घूम रही हैं और वो तो इस्तेमाल हो रही हैं दहशत गर्दी के लिए, सुसाइड ब्लास्ट के लिए, ये भी बताया गया था। तो क्या आज आप ये कह सकते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में एग्जिस्ट नहीं करती?
देखिए जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो तो जो फाटा था जब मर्जर नहीं हुआ था तब से वहां पे ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूमती हैं। जब इसका इंतजाम हुआ 2018 में, उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म तय किया कि कोई भी एनसीपी गाड़ी जो है वो बगैर नंबर प्लेट की नहीं घूमेगी। वो वहां के डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वहां रजिस्टर होती है। बगैर नंबर प्लेट की कोई एनसीपी गाड़ी नहीं घूमती। और सुहेल अफरीदी साहब ने पिछले दिनों इस पे एक मीटिंग भी बुलाई थी और ये वहां पे ये बात को मेक श्योर कराया गया था कि कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के यहाँ पे नहीं घूमेगी। और जो भी गाड़ी ऑन रोड होगी या जो भी गाड़ी वहां पे मौजूद पाई जाएगी उस पे वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से रजिस्टर होगी, उन पे एक नंबर प्लेट होगा और उस नंबर प्लेट के पीछे उसके ऑनर की पूरी डिटेल्स होगी। तो ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और बारहा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सारे इल्जामात इसलिए 8 अक्टूबर के बाद इनको क्यों ये सारी चीजें याद आ गई हैं, 8 अक्टूबर के बाद इनको मंशियात क्यों याद आ रहे हैं, 8 अक्टूबर के बाद इनको एनसीपी की गाड़ियां क्यों याद आ रही है, 8 अक्टूबर के बाद से बॉर्डर सिक्योरिटी की इश्यूज इनको क्यों याद आ रही हैं। तो वही बात है कि 8 अक्टूबर को इस सूबे का चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब बन चुके हैं और वो इनके जो हैं वो असाब पे सवार है। ओह, आपको लगता है वो इनके असाब पे सवार है। तो चलिए मुलाकात की तरफ आ जाते हैं। आज आप लोगों का एक हंगामी इजलास भी हुआ, फिर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आज इस हवाले से भी कहा गया कि जेल के कवायद व ज़वाबित, जो मैनुअल के कवायद व ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक मुलाकात की जा सकती है। ये अता तार साहब का कहना था। चले 4 नवंबर से नहीं हो रही मुलाकात। अब बताइए कि जो फैसला लिया है आपकी जमात ने या काबीना में या जो इजलास हुआ वो क्या है कि सिर्फ एहतजाज की तरफ जाया जाएगा। और इसी एहतजाज के लिए तो वो कहते हैं कि आप लोग जत्थे लेकर जमा होते हैं तभी हम मिलने नहीं देते। देखिए पहली बात यह है कि मुलाकात हमारी करवाई जाए, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, जो इमरान खान साहब का हक है। तो हम ना एहतजाज करेंगे, ना लोग आएंगे, ना जलसा जुलूस होगा, ना धरना होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, 2 + 2 + 2 = 4। अगर आप हमारे आईनी और कानूनी हक नहीं देंगे, आप हमारे कायद को आइसोलेशन में डालेंगे, उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, उनके सेहत से जो हमारे कंसर्न है वो दूर नहीं करेंगे, तो हम जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी होगा। और दूसरी बात रही हमारे मीटिंग्स की, जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने उसको हेड किया है पार्लिमानी पार्टी को। सुहेल अफरीदी साहब बड़े क्लियर हैं इस बारे में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल क्लियर है उस बारे में कि हम मंगल के दिन 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। हम जहां पे इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, वो हम इमरान खान साहब के केसेस को सुना नहीं जा रहा, तो हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अदालत से प्ली करेंगे कि आप इमरान खान साहब के केसेस को सुने। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है, लीडर है, बानी है, चेयरमैन है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कायद हैं। तो उनकी केसेस को सुना जाए। वहां से हम उनके बहनों के साथ मंगल के दिन खान साहब की फैमिली के मुलाकात का दिन होता है, उनकी जो फैमिली है उनके साथ अडियाला जाएंगे। अगर ये मुलाकात उनकी बहनों का करवाएंगे तो हम बिल्कुल वापस चले जाएंगे। अगर मुलाकात नहीं करवाएंगे और हमारे जो कानूनी हक है वो हमें नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुन भी होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी, धरना भी होगा, जुलूस भी होगा। ओ, तो ये आप लोगों ने अब तय कर लिया है। तो मुझे ये बताइएगा शफी जान साहब कि आपने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद जब से सुहेल अफरीदी ने वजीर आला का मनसब संभाला, आपके बकौल कि ये हुकूमत के असाब पर सवार हैं, तो आपकी हुकूमत को यानी सूबाई हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा आप समझते हैं? क्योंकि आज बड़ी खबरें थी और बड़ी इत्तलात थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तब्दीली पर भी सोचा जा रहा है। देखिए पहली बात कि ना सुहेल अफरीदी साहब को कुर्सी की परवाह है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पार्लियामेंटेरियन को कुर्सी की परवाह है। हम अवाम के मैंडेट पे आए हुए हैं, अवाम के बाजुओं पे आए हुए हैं। हम इनकी तरह किसी बैसाखी को लेके पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, ये बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है गवर्नर राज के हवाले से, तो बिल्कुल अगर ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी काम हमेशा किए हैं, इस पे भी बिस्मिल्लाह करें। अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाए, रात को लगाना है तो शाम को लगाए। ये इसके बाद जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में बनेंगे, जो इनको ये अवाम की पल्स की समझ नहीं आ रही, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि उनका सीएम जो है वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और उनको
बारहा 8 दफा अडियाला में अपने कायद से मुलाकात नहीं की गई, बारहा उनकी पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट में एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, और एक सीएम जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा घुमा रही है। मैं उस पर एतराज नहीं है, घुमाए, लेकिन बराबरी की सतह पे सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जहनों में है। अगर इस तरह किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट ये जरूर भुगतेंगे। तो शफी जान साहब, जब आपने कहा ना कि 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो 4.5 करोड़ के इस सूबे के अंदर जो हालात है अमन और अमान के, उसके लिए क्या जरूरी नहीं कि आप रियासत की पॉलिसी के साथ मिलकर चले? इसलिए क्योंकि शिकायत आप लोगों से यही है जिसकी वजह से दहशतगर्दी पर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से हैं, हम आज भी है। पाकिस्तान की किसी हिस्से में किसी किस्म की दहशतगर्दी अगर होगी तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसके खिलाफ स्टेप्स भी उठाएंगे। हमें जो मसला है, हमें दहशतगर्दी खत्म करने के बिल्कुल हम इनके साथ हैं, लेकिन दहशतगर्दी खत्म करने का जो तरीका है उस पर हमारी डिफरेंसेस हैं। हम चाहते हैं कि हमारी से हो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इफेक्ट हो रहा है, हमारा सूबा इफेक्ट हो रहा है, हमारे लोग दहशतगर्दी से इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। अगर फोर्सेस के लोग जो शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे शुहदा हैं, जो सिविलियन यहाँ पे शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे शुहदा हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन जो देखें आप 20-22 सालों से इस खित्ते में, इस सूबे में आप दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके सूदमंद रिजल्ट नहीं आ रहे, दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया जा रहा, दहशतगर्दी मजीद बढ़ रही है। हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक मौका दिया जाए, हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, हमारा मैंडेट है। नहीं, मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं आप? किससे करना चाहते हैं मुज़ाकरात? देखिए, हम तो डे 1 से हमारी स्टैंडिंग है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन जो ये कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो उसके रिजल्ट तो आप इनको नहीं मिल रहे हैं। सर, मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? वेरी क्लियरली किससे मुज़ाकरात चाहते हैं आप? जो भी देखिए, हम और उस आदमी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानता हो, हम उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए Which means कि आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? अगर टीटीपी पाकिस्तान के आइन और कानून को मानेंगे, पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में आना चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और हम इसके हामी हैं। पहले आप कहते थे अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, वहां भी इतने मुज़ाकरात हो गए, वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो उनको पालना चाहते हैं, वो आप ही के सूबे में उनको भेजकर तश्कील बड़ी बड़ी आती हैं और क्या कुछ नहीं वहां पर हो रहा। शफी जान साहब, ये एक नहीं, मैं चीजों को मिक्स नहीं कर रही, आप लोग तो फेस कर रहे हैं, वहां की आवाम फेस कर रही है, तो मैं हैरान हूं कि आप अब भी टीटीपी से बात करना चाहते हैं। आप चीजों को मैनिपुलेट कर रही हैं। अफगानिस्तान मैनिपुलेट? नो सर, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। जो अफगानिस्तान के मुज़ाकरात थे, जो इस्तांबुल में हुए, जो दोहा में हुए, जो इस्लामाबाद के बंद कमरे मुज़ाकरात हुए, उसमें किस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे को वहाँ पे शिरकत की दावत दी गई? वहाँ पे क्यों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो चुने हुए लोग हैं, जो यहाँ पे इनकी हुकूमत है, उनको क्यों लूप पे नहीं लिया गया? जब आप खैबर पख्तून जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में नहीं लेंगे तो वो मुज़ाकरात सूदमंद नहीं होंगे। जहाँ तक दहशतगर्दों की सेटलमेंट की बात है तो वो तो शहबाज शरीफ ने की है। जुलाई 2022 में जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को हेड किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उस टाइम के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, तो उसमें यह फैसला किया गया था कि इन लोगों को दोबारा यहाँ पे सेटल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेटल करने वाले शहबाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन भी अब ये करने वाले हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप इन लोगों को सेटल करें फिर उन्हीं लोगों पे ऑपरेशन करें, तो इससे ये सारी जो हमारी जो शकूक व शुबात है जन्म लेते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह एक तवील नशिस्त इस हवाले से रहेगी, बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।